प्राचीन चाइना के दिल में 3 भिक्षु रहते थे, जिन्हें दूर दूर तक 3 हंसते भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे गांव गांव घूमते, उनकी आत्मा प्रफुल्लित और हृदय आनंद से भरा होता था। सांसारिक वस्तुओं के अभाव के बावजूद उनके पास सोने से भी कीमती खजाना था, उनकी हंसी। हर गांव में तीनों हंसते भिक्षु बाजार में बैठकर ऐसी हंसी बिखेरते जो गलियां में गूंजती थी। जल्द ही हर उम्र के ग्रामीण उनके आसपास जमा हो जाते, मुस्कुराते हुए हंसी में शामिल हो जाते। समय बीतने के साथ साथ तीनों हंसते भिक्षुओं की ख्याति पूरे देश में फैल गए। वे लोकप्रिय हो गए, बिना कुछ कहे खुशी फैलाने के अनोखे तरीके के लिए सराहे जाते थे। एक दिन दुर्भाग्य से एक भिक्षु का देहांत हो गया। ग्रामीण शोकाकुल थे। बाकी 2 भिक्षुओं के आंसू देखने की उम्मीद थी, पर उन्होंने जो देखा उन्हें हैरान कर गया। 2 भिक्षु अपने गिरे हुए भाई के पास खड़े थे, पूरी ताकत से हंस रहे थे। उलझन में गांव वाले ने पूछा, ऐसे समय में आप कैसे हंस सकते हैं? कोमल मुस्कान के साथ 2 भिक्षुओं ने कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि हमारा भाई जीत गया। हम सोचते थे कि पहले कौन मरेगा और उसने हमें हरा दिया। वह लंबे समय तक हमारे साथ रहा। हमने मस्ती की, हंसे और एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। हंसना उसे अलविदा कहने का सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए हम हंस रहे हैं। चिता तैयार करते समय भिक्षुओं ने दिवंगत भाई के कपड़े में छिपे पटाखे पाए। जैसे ही आग ने चिता को जलाया, पटाखे रात के आसमान में चमकदार आतिशबाजी बन गए। गांव वाले हैरान रह गए। उनका दुख हंसी में बदल गया जब उन्होंने यह अद्भुत नजारा देखा। 2 हंसते हुए भिक्षुओं के साथ वो भी हंसे और दिवंगत मित्र के जीवन का जश्न मनाया। उस दिन से 3 हंसते भिक्षुओं की कहानी अंधेरे में भी हंसी की ताकत का प्रतीक बन गई।